हाँ जी, जय हिंद एवरीवन। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे। आज हम बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को टैकल करने वाले हैं। भाई इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि इंडिया इंजीनियर्स की फैक्ट्री बोला जाता है। हर साल लाखों करोड़ों बच्चे इंडिया में बीटेक में एडमिशन लेते हैं या फिर बीटेक पास करते हैं, लेकिन क्या सच में सारी की सारी बीटेक की जो फील्ड्स होती है उनका सबका स्कोप सेम है? देखो, इसमें कोई दो राय नहीं है, अलग अलग कॉलेजेस पे भी डिपेंड कर जाता है। लेकिन मैं एक जनरल ओपिनियन बताना चाहता हूं कि अगर आप अभी बीटेक करना चाह रहे हैं तो कौन सी फील्ड आज के टाइम पर और आने वाले 5-7 साल में बेस्ट फील्ड रहेगी, इसके अकॉर्डिंग आप अपना करियर चूज कर सकते हैं। बिकॉज बहुत सारा मेरा जो स्टूडेंट है वो वही है जो नॉन मेडिकल साइंस से आता है और बीटेक की तरफ जाना चाहता है। तो मैं आज इसमें बताऊंगा कि टॉप कौन कौन सी बीटेक फील्ड है, किसमें क्या फायदे, किसमें क्या नुकसान। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो करना। भाई देखो, आज की दुनिया में सबसे बेस्ट जो पैकेज देती है, लेकिन इस बात को ध्यान रखना, ये ब्रांच पैकेज देगी, दैट इज कंप्यूटर साइंस ब्रांच बच्चे। क्योंकि आप आसपास देख लो, हर चीज कंप्यूटर साइंस से जुड़ी हुई है। हर जगह कोडिंग है, एप्स बन रही है, नई वेबसाइट्स आ रही हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, सब कुछ कंप्यूटर साइंस से लिंक है। एक बात ध्यान देना, मैंने बोला बेस्ट पैकेज। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हो, जो टेक्निकल जो गवर्नमेंट जॉब होती है, तो ये ब्रांच ठीक नहीं है, बिकॉज इसके लिए गवर्नमेंट जॉब्स ना के बराबर है। लेकिन आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हो तो बहुत ज्यादा स्कोप है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसी से मिलती जुलती या फिर इसी के सहारे चलने वाली ब्रांच है आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर आप मुझसे मोटा मोटा डिफरेंस पूछो तो डिफरेंस ये है कि दिस इज कंप्लीटली सॉफ्टवेयर पार्ट, दिस इज हार्डवेयर पार्ट, लेकिन दोनों ही चीजें बेहतरीन तरीके से चलती हैं। और बहुत सारी जो कंपनीज होती है प्लेसमेंट में लिख देती है कंप्यूटर साइंस या आईटी। इसमें खास बात क्या है, अगर आप किसी बहुत अच्छे कॉलेज से नहीं हो लेकिन आपके अंदर कोडिंग करने की कैपेबिलिटी है, आप सीख चुके हो उतना, तो भाई साहब आपकी वर्ल्ड की बेस्ट कंपनीज में आप जा सकते हो। क्लियर होगी बात? ये सेकंड बेस्ट ब्रांच जो मुझे आज के हिसाब से लगती है, ये ब्रांच गवर्नमेंट जॉब पे ज्यादा स्पेसिफिक है। याद रखना, ये पहली ब्रांच थी जो प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज्यादा जॉब्स दिलाएगी। दूसरी ब्रांच जो मुझे लगती है गवर्नमेंट स्पेसिफिक, दैट इज सिविल इंजीनियरिंग। देखो, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल, ये तीन ऐसी ब्रांच है बीटेक में जो कि गवर्नमेंट जॉब के लिए परफेक्ट बोली जाती है और इन्हीं की वैकेंसी भी निकलती है। लेकिन तीनों में जो सबसे ज्यादा वैकेंसी निकलती है बच्चे, वो निकलती है सिविल इंजीनियरिंग में। बिकॉज सिविल इंजीनियरिंग मतलब समझ रहे हो, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें इंडिया आज के टाइम पे बहुत अच्छा कर रहा है, साथ साथ ये बात भी श्योर है कि हमेशा अच्छा करता ही रहेगा। बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर में कभी बैकवर्ड हम जा नहीं सकते, आगे ही बढ़ते रहना है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा जॉब्स निकलती है, बहुत हाई लेवल की भी निकलती है, बीच के लेवल की भी निकलती है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई बंदा सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ाई ढंग से कर ले, मतलब कि अबव एवरेज बच्चा रहे टेक्निकल अपने सब्जेक्ट में, तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो उसको सरकारी नौकरी लेने से रोक दे। वो बात अलग है, धीरे धीरे वी आर मूविंग टुवर्ड्स कि कॉन्ट्रैक्ट पे सारी चीजें हो जाएं, लेकिन स्टिल गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से आज की डेट में द बेस्ट इज सिविल इंजीनियरिंग। इसके बाद जो दो और वो बताई मैंने, ब्रांच बताई जो गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से ठीक ठाक है, दैट इज इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। ये दोनों ब्रांचेस ऐसी है, ये गवर्नमेंट में भी ठीक ठाक है और मैकेनिकल मतलब प्राइवेट में भी ठीक ठाक है। लेकिन सीधा सीधा अगर दो, ये कॉर्पोरेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, बहुत ही बेहतरीन चीज, ठीक है। और बाकी जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल है, दीज आर लाइक एवरग्रीन ब्रांचेस, चलती ही रहेंगी। बहुत ज्यादा बूम कभी नहीं आएगा, बहुत ज्यादा बेन कभी नहीं जाएगा, लेकिन चलती रहेंगी, एवरेज से काम चलता, ठीक है। इसके अलावा कुछ ब्रांचेस, थोड़ी सी अलाइड ब्रांचेस जो निकल कर आ गई, जो अलाइड ब्रांचेस निकल कर आई, मैं बताता हूं। मतलब आज तो वही मेन ब्रांच बन चुकी है वैसे, लेकिन जैसे जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, जो इलेक्ट्रिकल की जितनी ब्रांचेस है, ईसीई हो गया, ई हो गया, मतलब ट्रिपल ई हो गया, और भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन हो गया। ये मैं कहूंगा दीज आर, मतलब वैसे तो फर्क है सब में, ऐसी बात नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमन है, सब में फर्क है, लेकिन ये ब्रांचेस मेरे अकॉर्डिंग आपको कॉलेज स्पेसिफिक जानी चाहिए। किसी ब्रांच की अगर किसी कॉलेज में बेहतरीन प्लेसमेंट है तो ही इस ब्रांच की तरफ जाओ, वरना एक मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि ऑलवेज गो फॉर जनरलाइज्ड ब्रांचेस, डोंट बी स्पेसिफिक। जैसे स्पेसिफिक से बात मैं करना चाह रहा हूं, बहुत बच्चा मैकेनिकल छोड़ के
ऑटोमोबाइल ले लेता है। देखो एक बात को समझो, अगर आपने ऑटोमोबाइल, मैं ये नहीं कह रहा ऑटोमोबाइल खराब है, लेकिन अगर आपने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करी है तो आप सिर्फ ऑटोमोटिव कंपनीज में जा सकते हो। अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है तो बहुत सारी कंपनीज प्लस में ऑटोमोटिव में भी जा सकते हो। तो ऑलवेज स्टिक टू जनरलाइज ब्रांचेस। ये खास तौर से गवर्नमेंट जॉब में बहुत हेल्प करती है। गवर्नमेंट जॉब में जो नोटिफिकेशन निकलती है ना, उसमें क्लियरली लिखा होता है इफ यू हैड परस्यूड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, चाहे बेसिक वो ऑटोमोटिव सेक्टर की कोई जॉब दे रहा होगा, ठीक है, तो ऑलवेज गो फॉर जनरलाइज ब्रांचेस। ठीक है, कुछ कुछ स्पेसिफिक ब्रांचेस जो कि आज के टाइम पे ऐसी आ रही है कि जो फ्यूचर को देखते हुए बनाई गई है, एंड दीज आर ऑल्सो गुड। ये मैंने 4th नंबर पे डाली है, जैसे कि डेटा साइंस। डेटा इज द न्यू करेंसी, 4th रिवॉल्यूशन डेटा लेकर आएगा। तो डेटा साइंस में आज के टाइम पे बहुत ही अच्छे अच्छे कॉलेजेस इंजीनियरिंग कराने लग गए हैं। इंडिया से बाहर तो बहुत ही ज्यादा स्कोप बढ़ चुका है, बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस इसमें मास्टर्स वगैरह ऑफर कर रहे हैं। डेटा साइंस, सेम गोज विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेम गोज विद मैकाट्रॉनिक्स। इस टाइप की जो नई नई ब्रांचेस आ रही हैं। अच्छा, जो और अलाइड ब्रांचेस है ना, वो इन्हीं में मान के चलो आप। अलाइड जैसे कि भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस का पार्ट है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज गुड। ठीक है, ओके। डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैकाट्रॉनिक्स, दीज आर फ्यूचर ब्रांचेस। समझ रहे हो, मतलब कि आने वाला टाइम इन्हीं चीजों का है, तो इसलिए इनमें। लेकिन एक बात याद रखना, जब भी आप किसी स्पेसिफिक उसमें जाओगे, स्पेसिफिक ब्रांचेस में जाओगे, आपको एक्सीलेंट की तरफ भागना होगा। एक्सीलेंट नहीं, एक्सीलेंस की तरफ आपको भागना होगा। अगर आप इनमें भी रह के एवरेज रह जाते हो तो फिर आप वही वहां से निकल के किसी नॉर्मल सीजीएल की तैयारी कर रहे होगे बच्चे, जैसा हम लोगों ने करा पहले। हमने तो कर, चलो ठीक है, हमने तो टेक्निकली प्लेसमेंट सब ली, उसके बाद फाइनली जनरल कंपटीशन में आ गए। लेकिन अगर आपने इनमें एक्सेल नहीं करा तो इन ब्रांचेस को लेने कोई फायदा नहीं है, बिकॉज इनमें गवर्नमेंट जॉब्स कभी नहीं मिलेगी। लिमिटेड प्राइवेट जॉब्स होंगी आज के टाइम पे, वो उसी को मिलेगी जो उस ब्रांच में स्पेसिफिकली कुछ अच्छा कर रहा होगा। ठीक है, क्या मैं समझा पाया हूं? देखो भाई साहब, सीन ऐसा ही है। और भी बहुत सारी ब्रांचेस बच्चा बोल सकता है, वो मैं कहूंगा जैसे 1-2 ब्रांचेस और हैं जो आज के टाइम पे ठीक ठाक जा रही हैं। अगर आप ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते हैं और टॉप की ब्रांचेस नहीं मिल रही है, तो यू कैन ऑलवेज गो विद ब्रांचेस लाइक केमिकल इंजीनियरिंग, ये भी कह सकते हो एवरग्रीन टाइप की ब्रांचेस हैं, या फिर एनवायरमेंट इंजीनियरिंग, ये चल रही है ठीक ठाक। इसके अलावा बाकी ब्रांचेस अलाइड ब्रांचेस है, उसमें आप कॉलेज स्पेसिफिक हो जाओ। अगर कोई कॉलेज कोई स्पेसिफिक कोर्स में अच्छी प्लेसमेंट दे रहा है तो यू कैन गो। ठीक है, क्या मैं अपनी बातें क्लियरली समझा पाया हूं? अगर आपके मन में और भी कोई डाउट्स रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मुझसे। लेकिन ये एक ब्रॉड आइडिया मैंने दिया है अबाउट बीटेक ब्रांचेस की, किस ब्रांच का किस तरह से स्कोप होता है। कुछ चीजें इसमें छूट भी सकती हैं, जो बच्चा नई नई चीजें सुन रहा होगा, कुछ चीजें छूट भी सकती है। आपको लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं कोशिश करूंगा उनके आंसर करने की। अगर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगा, ज्यादा बच्चों को जानना चाहिए, तो वीडियो बना दूंगा। आपको इस टाइप की और गाइडेंस चाहिए मुझसे, तो भाई साहब आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा इस चैनल को, और लाइक और शेयर करना पड़ेगा। जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक मैं ये सब चीजें नहीं ला पाऊंगा, बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारी चीजें चल रही है, आपको पता ही है। ये करियर गाइडेंस मैं आपको देना चाह रहा हूं कि भाई आपको जाने से पहले पता हो कि कहां जा रहे हो। हमें ये चीजें नहीं बताती। ठीक है जी, तो आपको कुछ और चाहिए, जैसे कि बेस्ट करियर या फिर और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, मैं आपका आंसर जरूर करूंगा। ठीक है भाई, तो आई होप कि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कुछ और आपकी रिक्वायरमेंट हो बताना, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।